प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको एक गुणा का जो है लॉजिक बताने जा रहा हूं। ऐसे गुणा तो हम लोग इस तरह का गुणा बहुत बार किए होंगे। तो जैसे हम एक बार ऐसे ही गुणा कर रहे थे तो हमारे भी मन में ये आया था कि ये कैसे होता है। तो ज़रा सा आप भी इससे बताइएगा कि आपको क्या ये पता है कि कैसे होता है। तो हम जिसको इसको गुणा करते हैं, जैसे 4×3 = 12 का 2, और फिर हाथ में हमारा हासिल आ जाता है 1, और 5×3 = 15, और 1 16 का 6। फिर हासिल हो जाता है 1, और 3×3 = 9, और 1 10 का 0 हाथ में हासिल हो जाता है 1, और 3×2 = 6, और 1 7। ठीक। उसके बाद जैसे ही हम दूसरे अंक को गुणा करते हैं, 2×4 = 8। तो यहाँ पे जो है हमारे लॉजिक ये है, हमारे दिमाग में ये आया था कि ये हम अंक क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एक अंक हम क्यों छोड़ते हैं। क्या आपको इसका लॉजिक पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको इसका लॉजिक क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो देखेंगे 2×4 = 8, और 5×2 = 10 का 0, फिर हाथ में 1, और फिर आपका 3×2 = 6, और 1 7। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाता है 2×2 = 4। ठीक। फिर अगला अंक हम गुणा करते हैं, फिर एक अंक हम यहाँ छोड़ते हैं। तो हमारा लॉजिक यही है कि हम ये अंक छोड़ क्यों रहे हैं। अब देखेंगे 4×1 = 4, है ना। फिर 5×1 = 5, और फिर 3×1 = 3, और फिर ये 2×1 = 2। ठीक। और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग 2, 8×14 का 4 हाथ में 1, और 4 और 1 5, 7×7 = 14, और 5 = 19, है ना, का 9 हाथ में 1, और ये हो जाता है 4×3 = 7, है ना, और 1 8, और 2 का 2। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो हमारा लॉजिक है कि यहाँ पे हम एक अंक को छोड़े क्यों हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पे फिर हमारा 2 अंक क्यों छूटता है। तो देखिएगा, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी ऐसे गुणा करते आए होंगे, शायद आपको नहीं पता हो कि ये क्यों हम छोड़ते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ ये छोड़ते नहीं है, यहाँ पे जो होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे जो होता है 0 हम लेते हैं। ठीक है, अब 0 होता है, क्यों होता है। अब आप देखेंगे कि ये 0 होता है। अब 0 क्यों होता है इसको हम बताएंगे। देखिए, चूँकि हमारे पास जो है 2 3 5 4, ठीक है, इतना है, और इसको गुणा करना है हमको 123 से, यानी 2 से। तो देखिए कैसे होता है, इसको ध्यान देंगे। इसको जो है हम ऐसे करें, 2354, और 123 को जो है हम गुणा करना होता है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 100 + 20 और +3, है ना। अब जो होता है ये गुणा कैसे होगा। तो 123 का हमने यहाँ विस्तारित रूप लिख दिया। अब ये इस तीनों से गुणा होगा, तो 2354, और गुणे 100 हो जाएगा, और प्लस में फिर 2354, और गुणे 20 हो जाएगा, और फिर प्लस में 2354, और गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ये विस्तृत रूप, यानी यहाँ पे 3 जो अंक है इसको हमने तीनों को यहाँ पे 3 जगह, यहाँ पे तीनों पे प्लस प्लस था तो इसको हमने कर दिया। ये ऐसे गुणा होता है। और ये गुणा जो होता है, यही गुणा यहाँ पर भी है। देखेंगे, जैसे ये दहाई का अंक है तो ये इकाई दहाई, तो दहाई में 10 होना चाहिए। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान होगा 20। चूँकि दहाई का अंक है तो 20 होगा। तो हमने यहाँ 2 से तो गुणा किया, लेकिन यहाँ हमने 20 से गुणा किया, इसलिए यहाँ पे एक अंक छोड़ा हमने, यहाँ एक 0 होगा। और फिर यहाँ इकाई दहाई या सैकड़े का अंक है, तो सैकड़े का अंक का मतलब यहाँ स्थानीय मान 100 होगा। तो 100 से हमने इसको गुणा किया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 अंक छोड़ा। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यही काम चलता है, ये जो ऐसे हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो हम गुणा करेंगे इसको 100 से करेंगे तो हमारा कितना होगा। तो 2354 का 2354 ही रहेगा, और चूंकि 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे अंतिम वाले अंक में दो अंक छोड़ा, है ना, 2 0 के लिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अंक हमने छोड़ा। तो क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक है, यानी इसमें 10 है, तो सिर्फ हमने 2 से ही गुणा किया, तो ये 0 जो है उस दहाई के अंक को भर देगा। तो ये जो है देखेंगे, यहाँ 4×2 = 8, और ये हो गया आपका 5×5 = 10 का 0 हाथ में 1, और 3×2 = 6, और 1 7, और 2×2 = 4। तो ये एक 0 यहाँ पे फिल हो गया। तो देखेंगे दूसरा अंक यही आया हमारा, ये 47,080। और पहला अंक देखिए 2,35,400, 2,35,400। और फिर तीसरा जो है इसको गुणा करते हैं, 4×3 = 12 का 2 हाथ में 1, और 5×3 = 15, और 1×16 का 6, है ना, और 3×3 = 9, 1×10 का 0 हाथ में 1, और 3×2 = 6, 1 7। तो देखिए लास्ट वाला जो है हमारा ये वाला है ना, इकाई का अंक। तो ये जो है इकाई का गुणा है, इकाई अंक का गुणा है।
है ना, यहाँ 3 का, ये जो है दहाई अंक का गुणा है ना, ये 2 का, और ये 10 सैकड़े का अंक का गुणा है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे जो है इकाई के अंक को जब गुणा करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं छोड़ते। दहाई के अंक गुणा करते हैं तो एक अंक छोड़ते हैं चूंकि जीरो के लिए। सैकड़े के अंक को गुणा करते हैं तो 2 अंक के लिए, 2 जीरो के लिए हम जगह छोड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जीरो छिपा रहता है। ठीक है, तो क्या आपको इससे पहले ये पता था कि यहाँ पे जीरो होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जहाँ पे हम ये स्थान छोड़ते हैं वहाँ पे वाकई जो होता है एक्चुअल में वहाँ ज़ीरो होता है। धन्यवाद।